महाकाली नंदिनी निवेदिता, लेखक स्वामी सुनिश्चितानंद जी। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल पाश्चात्य नारी होने पर भी भारत के प्रति समर्पित थी। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। सैकड़ों वर्षों तक विदेशियों ने भारत की धरा पर आक्रमण किया, भारत की संपत्ति और प्राकृतिक संपदा को लूटा, यहाँ के मठ मंदिर और देवालयों का विध्वंस किया, सनातन धर्म और संस्कृति पर प्रबल प्रहार किया, सनातन धर्म के लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित किया। किंतु भारतीय धर्म को किसी ने ग्रहण किया हो, ऐसे विरले ही हैं। इतिहास इसका साक्षी है। इस परिप्रेक्ष्य में मार्गरेट इसका एकमात्र अपवाद हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्होंने केवल सनातन धर्म और संस्कृति से आकर्षित होकर मृत्यु पर्यंत भारत में निवास किया। इसीलिए वे श्री मां शारदा देवी की प्रिय खुकी अर्थात बेटी, रविन्द्रनाथ ठाकुर की लोक माता और स्वामी विवेकानंद की निवेदिता थीं। सनातन धर्म के प्रति उनका अदम्य आकर्षण, इस देश के देव देवियों के प्रति उनकी श्रद्धा, विशेषकर मां काली के प्रति उनके अगाध विश्वास और भक्ति से कैसे उनका हृदय पूर्ण हो गया, कैसे वे एक ईसाई महिला से हिंदू महिला में रूपांतरित हो गई, वो हमें उनकी स्मृतियों के विश्लेषण करने पर मिलता है। मैंने अंग्रेज महिला के रूप में जन्म लिया और बड़ी हुई और 18 वर्ष की आयु तक अंग्रेजी बालिका के समान शिक्षा प्राप्त की। कम आयु में ईसाई धर्म सिखाया गया था, किंतु 18 वर्ष की आयु के बाद मुझे ईसाई धर्म के तत्वों की सत्यता पर संशय होने लगा। मुझे लगा कि उन तत्वों की अनेक बातें समीचीन नहीं है। मेरा संशय प्रबल हुआ और उस धर्म पर से मेरा विश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगा। 7 वर्ष तक उस अवस्था में मैं अशांत रही, क्योंकि मेरी सत्य को जानने की प्रबल इच्छा थी। मैंने गिरजाघर जाना बंद कर दिया। इस समय गौतम बुद्ध ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म की चर्चा में निमग्न रही। एक संबंधित भाई ने अपने साथ चाय पीने और भारत के एक सन्यासी को देखने के लिए मुझे निमंत्रण दिया। वहां मैंने जिसे देखा वे थे स्वामी विवेकानंद, जो बाद में मेरे गुरु हुए। मेरा संशयी मन जिस शक्ति का अनुसंधान कर रहा था, वो उन्होंने प्रदान किया। अंत में मैंने उस धर्म को प्राप्त किया जिस पर निर्भर होकर आत्मोन्नति के द्वारा आनंद में लीन होकर मुक्ति पा सकती हूँ। मैंने क्यों और कैसे आपका धर्म स्वीकार किया, उसे आपको बताया। मैं भारत को महान और श्रेष्ठ धर्म की जन्मभूमि के रूप में श्रद्धा करती हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में आकर वे अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के कथानुसार रामायण महाभारत का गहन अध्ययन करते हैं और भारत के कार्य में संलग्न होने के लिए वे तत्पर होती हैं। वे आध्यात्मिक साधना में अपने को समर्पित करती हैं। यह पाश्चात्य नारी मां काली के शरणागत होकर अपने स्वरूप की प्राप्ति करती हैं। मां काली के दर्शन में ही इन्हें भारत के वास्तविक स्वरूप का दर्शन होता है। गुरु परंपरा की विद्या ने ही परवर्ती काल में निवेदिता को प्रभावित किया था। 1 वर्ष के भीतर ही कलकत्ता के कालीघाट के काली मंदिर में 13/12/1899 को और एल्बर्ट हॉल में 28/8/1899 को इन दोनों व्याख्यानों के द्वारा उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना न कर काली मूर्ति क्या है उसे समझाने का प्रयास किया। मां काली नग्न होकर पति के वक्षस्थल पर नृत्य कर रही हैं। गले में नरमुंड की माला है। शत्रुओं के तप्त रक्त पीने से उनकी जिह्वा लपलपा रही है। मृत्यु के भयंकर दूत घेरे हुए हैं। मां काली का रूप भयंकर है। उनका मेघवर्ण सदृश काले उन्मुक्त केश उनके पैरों तक लंबे हैं। उनकी हंसी के सामने बिजली की कड़क भी कम है। वे भयंकरी हैं। काली अग्नि रूपी ज्वालामुखी है, मृत्यु और विनाश से आवृत हैं। काली के सामने आने से जिह्वा स्तब्ध हो जाती है, वाणी मौन हो जाती है। केवल एक ही शब्द ध्वनित होता है, मां।
प्राचीन ऋषियों ने इसी माया को काली मूर्ति के द्वारा प्रतीक के रूप में और वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। मातृ उपासना की सबसे बड़ी महिमा है मनुष्यत्व की अभिव्यक्ति। काल के साथ रमन करती हैं, इसलिए उन्हें काली कहते हैं। कालांतर में वे स्वयं को और जगत को उत्पन्न करती हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, संसार का कण कण उन्हीं की सृष्टि है। उनकी आराधना की जन्मस्थली और उनके साधकों का धाम यह बंगाल है। यदि बंगाल काली पूजा को त्याग दे तो वो मानव पूजा को भी खो देगा। इस प्राचीन पूजा को 10 गुनी अधिक भक्ति से वापस लाने का दायित्व उन्हीं का है। यही उनके व्याख्यान की मुख्य बात थी। उन्होंने मां के 3 रूपों श्री दुर्गा, श्री जगद्धात्री और काली के रूपों की गवेषणा की थी। वे 5 जुलाई 1899 को मैक्लाउड को लिखती हैं, काली मां के संबंध में मुझे नई अनुभूति हुई है। वो कलकत्ता के अंतिम दिन में हुई, जब मैं राजा के साथ काली मूर्ति के पास बैठी थी। मैंने सोए हुए शिव के आवेशित दृष्टि का अनुसरण करते हुए देखा कि सचमुच वो काली देवी को आंखों से संयुक्त है। उसके बाद देखती हूँ काली माँ के संबंध में मेरी वो धारणा स्वामी जी के दर्शन के अनुरूप है। केवल शिव में ही इतना साहस है कि वे देवी को इस रूप में देख सकते हैं। 20/12/1899 के पत्र में निवेदिता का आत्मविश्वास प्रकट होता है। वे लिखती हैं, अब मैं अपने और स्वामी जी की आशा आकांक्षा के विषय में दृढ़ निश्चित हूँ। यदि काली, शिव और गुरु भक्ति के संबंध में उनके मन के गहन विचारों को नहीं जान पाती तो मुझे यह शक्ति नहीं मिलती। निवेदिता पर माँ काली का आवेश हो गया था, इसलिए वे कालीघाट में काली माता का भारत माता के रूप में साक्षात दर्शन कर भारत की सेवा में स्वयं को समर्पित कर सकी थी। इसीलिए डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने कहा है, आप लोग आज अनुमान नहीं कर सकेंगे कि कलकत्ता के शिक्षित लोग निवेदिता का भाषण सुनकर कैसे आश्चर्यचकित हो गए थे। काली के संबंध में अन्य लोगों की स्थूल धारणा थी। उस समय कालीघाट में सैकड़ों अजाबली होती थी। मंदिर प्रांगण में कसाई खाने जैसे मांस बेचा जाता था। विख्यात डॉक्टर महेंद्रलाल बाबू कहते हैं, किसी को भी कालीघाट जाना और दर्शन नहीं करना चाहिए। किंतु परवर्ती काल में एल्बर्ट हॉल में निवेदिता ने मां काली की महिमा गाई। श्रोताओं में से किसी के विरोध करने पर निवेदिता ने स्थिति को संभालते हुए कहा, क्या ये सब काली की लीला नहीं है? निवेदिता के लिए सब कुछ आनंददायक था। बाद में यह घटना सुनकर स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार काली सचमुच ही निवेदिता के कंधे पर सवार हुई थी, इसका हम लोग अनुमान कर सकते हैं। इसीलिए निवेदिता काली नंदिनी हो गई थी। मिशनरी और समाज सुधारकों के द्वारा मूर्ति पूजा के विरोध का जिस प्रकार निवेदिता आक्रमण कर काली पूजा में निष्ठावान हुई, वो अकथनीय है। मात्र 1 वर्ष में ही काली भाव ने उनके भक्त हृदय को उद्वेलित कर दिया था। वो इस व्याख्यान से प्रतीत होता है। श्री रामकृष्ण देव ने जिस काली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी, निवेदिता ने सबके सामने उसे देश विदेश के समाज सुधारकों को ग्रहण करने के योग्य बना दिया। यही निवेदिता का भारत के प्रति निवेदित जीवन है। जो शुद्ध ब्रह्म परंपरा है, वे ही कालात्म रूपिणी मां काली है और मां काली ही भारत का एक रूप है। निवेदिता की दृष्टि में काली मूर्ति और भारत भूमि एक और अभिन्न थी। निवेदिता ने प्राच्य पाश्चात्य में काली मूर्ति की पूजा का सेतु बंधन किया। लगता है श्री रामकृष्ण के देव के 2 हाथ है। एक हाथ है स्वामी विवेकानंद और दूसरा हाथ निश्चित ही ये पाश्चात्य महिला काली नंदिनी निवेदिता है। जय श्री रामकृष्ण।